यूपी कैडर 2022 बैच के आईएएस रिंकू सिंह राही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मंगलवार को उनके नौकरी से इस्तीफा देने की बात सामने आई थी, लेकिन रिंकू सिंह राही का कहना है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, मीडिया में गलत बातें चल रही हैं। मैंने 26 मार्च को राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था जिसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन की मांग की गई है। इसे आप एक विकल्प या अनुरोध के रूप में समझिए। रिंकू सिंह का कहना है कि इसका मतलब यह है कि अगर उनसे इस पद पर काम नहीं लिया जा रहा है तो उन्हें उनकी मूल सेवा में वापस भेज दिया जाए। वह कहते हैं कि कुछ अधिकारी सरकारी सिस्टम को समझ नहीं पाते और नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सेवा छोड़ना नहीं चाहता हूं। सिस्टम में कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। 44 साल के रिंकू सिंह राही 2022 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी सेवा के अभी 16 साल शेष हैं। 8 महीने पहले उन्हें शाहजहांपुर से हटाकर राजस्व परिषद भेजा गया था। तब से उन्हें कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई है। वकीलों के सामने उठा बैठक करने पर इन्हें शाहजहांपुर कुआया तहसील से हटाया गया था। वह एसडीएम थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा में टेक्निकल रेजिग्नेशन सामान्य इस्तीफे से अलग होता है। आमतौर पर जब कोई अधिकारी नौकरी छोड़ता है तो उसकी सरकारी सेवा पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन तकनीकी इस्तीफे में ऐसा नहीं होता। तकनीकी इस्तीफा तब दिया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी या आईएएस अधिकारी सरकारी सेवा के अंदर ही किसी दूसरी सेवा या पद पर जाना चाहता है, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में, या आईएएस से वापसी अपनी पुरानी राज्य सेवा यानी पीसीएस में लौटना। या इस्तीफा सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता होता है, न कि नौकरी छोड़ने का फैसला। भास्कर के इंटरव्यू में रिंकू सिंह ने कहा है कि मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं। घूमने फिरने का समय मिल रहा है। मैं नौकरी में व्यक्तिगत सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए आया हूं। यह नैतिक मामला है। मेरे आदर्श और सिद्धांत आड़े आ रहे हैं। मुझे पोस्टिंग की चाहत नहीं है। कोई भी काम दे, मुझे सिर्फ काम करना है। अगर जूनियर आईएएस के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो उसका क्या संदेश जाएगा? नया आईएएस तो परेशान हो जाएगा। मैं संघर्ष कर रहा हूं। मीडिया में यह गलत चलाया जा रहा है कि मैंने पोस्टिंग ना मिलने के कारण त्याग पत्र दिया है। मुझे पोस्टिंग की चिंता नहीं है। जहां रहेंगे वहीं काम करेंगे। यह मैं तय नहीं करूंगा कहां काम करना है। जिसकी जो ड्यूटी है वह निभाएगा। मैं उन्हें बताने क्यों जाऊं कि आपकी ड्यूटी है मुझे पोस्ट करना। मैं यह कहना चाहता हूं कि एससी जाति के अलावा एक और जाति होती है, ईमानदारी वाली जाति। ईमानदारी भी दो तरीके की होती है, एक जो सिर्फ पैसा नहीं लेते, दूसरी जो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मैं ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूं। आप देखते होंगे कि कई जगह सड़क नहीं होती लेकिन कागजों में सड़क बन चुकी होती है। यह भ्रष्टाचार का तंत्र है जिससे राजनीतिक लोग भी परेशान हुए हैं। आजादी के बाद शायद यह पहला मौका होगा जब किसी जूनियर आईएएस के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर काम नहीं मिलेगा तो वेतन भी नहीं लूंगा। अगर जूनियर आईएएस के साथ ऐसा होगा तो उसका क्या संदेश जाएगा? मैं तो पहले ही पोस्टिंग और पनिशमेंट झेल चुका हूं, लेकिन किसी नए अधिकारी के साथ ऐसा हुआ तो वह हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगा। 8 महीने पहले रिंकू सिंह राही मथुरा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां से ट्रांसफर होकर 24 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर की कुआया तहसील में एसडीएम का चार्ज संभाला था। इसी दौरान उनकी नजर परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय पर पड़ी। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह को जवाब दिया कि शौचालय गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए थे। वो कहने लगे कि यह गलती तहसील कर्मचारियों की है। उन्होंने मौके पर ही मुंशी से उठा बैठक लगवा दी। तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनको मुंशी से उठा बैठक लगवाने की बात पता चल गई। इस पर वकील भड़क गए थे। उन्होंने एसडीएम को मौके पर बुलवा लिया। एसडीएम ने वकीलों से कहा था कि मुंशी ने गलती की है। इस पर वकीलों ने कहा था कि गलती की है तो क्या उठा बैठक लगवाना सही है? क्या आप उठा बैठक लगा सकते हैं? इस पर रिंकू सिंह ने कहा था कि इसमें कोई शर्म नहीं होती, मैं उठा बैठक लगा सकता हूं। इसके बाद उन्होंने 5 उठा बैठकें लगाई थी। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें
हटा दिया गया था। हाथरस के रहने वाले पहले पीसीएस फिर आईएएस बने रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई 1982 को हाथरस में एक दलित परिवार में हुआ था। वह थाना सासनी के गांव उसवा के रहने वाले हैं। दो भाइयों में बड़े रिंकू के पिता सौदान सिंह राही आटा चक्की चलाकर परिवार का पालन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने पर उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। इसकी मदद से उन्होंने जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया था। 2004 में रिंकू सिंह ने पीसीएस परीक्षा पास की थी। नौकरी के दौरान उन्होंने दिव्यांग कोटे से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी थी। 2021 में उन्हें 683वीं रैंक मिली और वह आईएएस बन गए थे। परिवार में पत्नी सुलेखा योगा टीचर हैं। 10 साल का एक बेटा ध्रुव राही है। ताऊ रघुवीर सिंह राही बसपा शासनकाल में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर 7 गोलियां मारी गई थी। पीसीएस बनने के बाद 2008 में रिंकू सिंह की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में हुई थी। वहां उन्होंने छात्रवृत्ति और पेंशन में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जांच में पता चला था कि 100 करोड़ रुपए गबन हुआ है। इसके पीछे राजनीतिक पार्टी के अलावा पूरा गैंग था। उस समय बसपा सरकार थी। 26 मार्च 2009 को रिंकू सिंह एक सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इसमें रिंकू सिंह राही को 7 गोलियां लगी थी। इनमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी। उनका जबड़ा तक बाहर आ गया और चेहरा बिगड़ गया था। साथ ही एक कान खराब हो गया और एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहे, धरना दिया था। इस हमले के बाद रिंकू को हायर सेंटर मेरठ ले जाया गया था। करीब 1 महीने मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे थे। ऑपरेशन के बाद वहां ठीक होकर लौटे थे। इसके बाद घोटाले के खुलासे के लिए रिंकू ने आरटीआई के तहत विभाग के कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन 1 साल बाद भी उन्हें कोई सूचनाएं नहीं दी गई। इसके बाद 26 मार्च 2012 को रिंकू सिंह राही ने लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया था। पुलिस ने रिंकू सिंह राही को वहां से उठाकर मेंटल हॉस्पिटल लखनऊ भेज दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।